नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह शिक्षक के विभिन्न पदों की भर्ती आई हुई है और इसका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bps.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विषयवार एवं कोटिवार विवरण निम्नवत हैं। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 31,982 पद हैं। तो यहाँ पर ये सभी पद दिए हुए हैं। वेतनमान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। वेतनमान 28,000 प्रति माह। इसके अलावा ये सभी विभिन्न पद दिए गए हैं। तो इन पदों को आप लोग नोटिफिकेशन के जरिए देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या पात्रता है इनकी, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्या बिहार के बाहर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, इस विषय पर भी बात की जाएगी। क्या सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के कितने पार्ट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना पास मार्किंग होगा, कौन सा अनिवार्य पेपर होगा, इन सभी पर डिटेल से चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं। कक्षा 11 से 12 तक है। ये टोटल कुछ 24 पेज में है। ये तो लिखित परीक्षा का हो गया। बात करते हैं यहाँ से पात्रता की। कक्षा 6 से 8 ये रहा नोट। मध्य विद्यालय की स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड नंबर देखिए कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। अब इसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। क्या क्या अर्हता है, तो ये तो अर्हता है कि भारत का नागरिक हो। आइए मुख्य चीज़ों पर बात करते हैं कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सी-टेट पेपर सेकेंड। सी-टेट पेपर सेकेंड का मतलब जूनियर है, जो कक्षा 6 से 8 तक का होता है। और यहाँ पर दिया है बी-टेट पेपर सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस-टेट पेपर फर्स्ट। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस-टेट पेपर सेकेंड। यानी कि आपको यदि मध्य विद्यालय के लिए अप्लाई करना है तो आपका सी-टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए या बी-टेट पेपर सेकेंड पास होना चाहिए। अब कक्षा 9 से 10 यानी जिनको हम टीजीटी कहते हैं, बिहार ने इसको माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत रखा है। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या है, आपके लिए एस-टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक जिसे कक्षा 11 से 12 या इसको आप पीजीटी कह सकते हैं, तो एस-टेट पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये चीज़ पात्रता होगी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या है कि
एक कॉलम को देखिए, ए वाला क्या कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक की स्नातक कोटि 6 से 8, मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, और ग क्या है, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। क्या होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री का मतलब आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, चाहे आपका बीटेक हो चाहे बीसीए हो। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अब द्विवर्षीय डिप्लोमा है, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे डीएलएड हो, जो द्विवर्षीय हो, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, या कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा बीएड दिया हुआ है, अथवा करके दिया हुआ है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि भी नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा का होना चाहिए। न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए, परंतु यहाँ करके दिया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। विषय भाषा, भाषा में चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, और उसके अलावा सामान्य अध्ययन एवं विषय। प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है? कुल प्रश्नों की संख्या 150, जिसमें से 3 भाग होंगे। भाग 1 30 क्वेश्चन का, भाग 2 40 क्वेश्चन का, भाग 3 80 क्वेश्चन का। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2.5 घंटे होगी। कुल अंक कितने होंगे? 150 होंगे। अब अभियुक्ति में यहाँ दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए क्या है कि यह पत्र 3 भाग में होंगे। भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 दिया हुआ, तो जहाँ पे ये रहा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रहा। भाग 1 में क्या? भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हो, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी एवं हिंदी, यानी कि अंग्रेजी के साथ हिंदी होगा। अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। और इस भाग में जो अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होना चाहिए। अब इसके बाद दिया है भाग 2 क्या? सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता। यहाँ पे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। अब तीसरे भाग में देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान का मतलब जो सामाजिक विज्ञान जो 4 पेपर होंगे, यानी कि सोशल के ये 4 पेपर होंगे। कौन कौन से? जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिर उसके बाद जो है कि पॉलिटिकल होगा और हिस्ट्री होगा। तो ये है सोशल के 4 पेपर रहे। अब इसके अलावा जो है कि क्या कह रहा है कि गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। अब उसके बाद है उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT और NCERT, SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम
SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब इसके आगे देखते हैं। भाषा अर्हता समान अध्ययन एवं विषय, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 2.5 घंटे का ये भी होगा और ये 150 अंकों का होगा। क्या ये कक्षा 9 से, देखिए यहाँ पर दिया है कक्षा 9 से 10 के लिए है, तो कक्षा 9 से 10 के लिए भी क्या क्या चीज़ें हैं कि आपका यही जो अर्हता है, भाषा की जो अर्हता है ये 30% तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुल 150 क्वेश्चन होगा। इन 150 क्वेश्चनों में क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज जो है आपका, ये लैंग्वेज ये आपका हो गया 30 नंबर का, और भाग 2 जो होगा ये GS का पेपर कह सकते हैं इसे, ये होगा 40 नंबर का या 40 क्वेश्चन होगा, और भाग 3 जो होगा ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा। तो मेन सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 80 नंबर का है। तो 80, 40, 120, 30, 150, लेकिन इन्हीं दोनों का ये नंबर जो है कि ऐड होगा। बाकी ये तो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क के लिए है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला आदि भाषा है। तो ये 30 नंबर सिर्फ पास मार्किंग के लिए है, तो ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो ये 40 और प्लस 80 है, इन्हीं के द्वारा मेरिट बनाई जाएगी। तो ये रहा है आपका भाग 1। भाग 1 में क्या क्या है कि भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में हर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि ये 30 क्वेश्चन देगा तो उसका 30% कितना हो गया, 9 नंबर हो गया, या 9 क्वेश्चन का हो गए। अब उसके बाद भाग 2 क्या है, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। और भाग 3 क्या है, शिक्षा विभाग की बात कर रहा है। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, ये नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान होगा। अब भाग 3 में देखते हैं क्या है, ये रहा भाग 3। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित इत्यादि ये सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है आपका 10+2 PGT वर्ग 11-12 तथा प्रधानाध्यापक के लिए। ये रहा प्रधानाध्यापक के लिए, यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ लीजिए आप, ये सब पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो इसका देखिए सेम जो प्रोसेस अब आपका 6 से 8 का है, 9 से 10 का है और 11 से 12 का है, सेम प्रोसेस वहीं रहेगा। बस ये है कि देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 कक्षा। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपका CTET पास होना चाहिए, केवल CTET, या BTET होना चाहिए, बिहार टेट होना चाहिए। लेकिन 9 से 10 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आप STET, जो STET है ये STET फर्स्ट लेवल क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि STET सेकेंड लेवल क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो लोग CTET पास हैं, और CTET में कितना पास होना चाहिए, यदि आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट में हैं, यहाँ से देखिए यदि आप CTET अदर स्टेट के हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो हो गया आपका 90 नंबर, या कह सकते हैं इसको 60%। लेकिन ये जो 90 नंबर या 60% है,
ये मुख्यतः इनके लिए हैं जो UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और ये खासकर प्रायः कह सकते हैं ये मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए होना चाहिए। जबकि यदि आप UR फीमेल हैं तो इनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। ये UR कह लीजिए या इसको आप अदर स्टेट भी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग बिहार के हैं तो बिहार वालों के लिए कह सकते हैं कि जो लोग यदि बिहार के हैं तो बिहार के लिए हैं तो उनके लिए जो CTET है, CTET पास हों या कह सकते हैं BTET हों। तो BTET में क्या होना चाहिए बिहार वालों के लिए, तो BTET में बिहार वालों के लिए आपका मेल और फीमेल ये 2 चीज़ें। तो फीमेल के लिए तो 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, ये महिला है तो। यदि मेल हैं तो यदि मेल में क्या होगा कि जो मेल होंगे बिहार में जो BTET पास किए होंगे मेल लोग, तो इनके लिए जो है कि आपका UR यानी कि अनरिजर्व के लिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। जनरल वालों के लिए जी नहीं, जनरल वालों के लिए 55 नहीं, ये 60% होगा। और महिलाओं के लिए ये आपका 55% मार्क्स होगा। और जो कैटेगरी के होंगे तो उनके लिए जो है कि ये 50% मार्क्स होना चाहिए। ये किनके लिए था, ये 6 से 8 के लिए था। इसको मध्य विद्यालय कहते हैं या इसी को जो है कि आप जूनियर लेवल कह सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें थी, ये इतना विषय है। इसका जो है कि यहाँ पर एक जगह कहीं पे नोट किया, देखिए यहाँ पर 6 से 8 के लिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। और ये चीज़ें देखिए कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अंकांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो ये उनके लिए है, लेकिन ये UR यानी कि जो अनरिजर्व हैं उनके लिए ये नहीं है, या जो अदर स्टेट के लिए हैं उनके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट के भी लोग UR में ही आएंगे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आरक्षित कोटि निम्नवत के लिए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यदि आप अनारक्षित हैं तो UR और इसका कोड होगा 01। अनुसूचित जाति होंगे तो SC में 02, अनुसूचित जनजाति 03, अति पिछड़ा वर्ग 04, पिछड़ा वर्ग 05, पिछड़ा वर्ग का महिला जो होगी वो 6 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर या EWS के लिए 7 नंबर कोड का प्रयोग किया जाएगा ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। उसके आगे है यहाँ पर देखिए शुल्क दिया हुआ है, क्या क्या शुल्क है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, यानी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 200 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक हैं तो उनके लिए भी 200 रुपये होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये होगा, यानी कि जो महिला उम्मीदवार आरक्षित हों या अनारक्षित हों, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में आती हों चाहे किसी भी कैटेगरी में आती हों, उनके लिए मात्र 200 रुपये का ही शुल्क लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है,
इसमें एक चीज़ और दिया हुआ था, ये नंबर देखिए, शिक्षा विभाग की अधिसूचना इतना दिनांक इतना के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अब इसके आगे क्या है, कॉलम 4 का ए, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पर की जाएगी। गणित एवं विज्ञान शिक्षक, ख है सामाजिक विज्ञान शिक्षक, ग है भाषा शिक्षक। उसके बाद देखिए क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी। क्या होगी कि वह भारत का नागरिक हो, BA BSc और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, यानी कि B.Ed BTC BLed हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA BSc और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed या न्यूनतम 45% अंकों के साथ BA BSc एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि के विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक BLed हो, यानी कि जिसने BLed किया हो उसको, वो भी ये 6 से 8 तक का फॉर्म डाल सकता है। अगला देखते हैं ये वाला, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष 4 वर्षीय B.Ed या BSc Ed या B.Ed BSc Ed हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA BSc एवं द्विवर्षीय B.Ed शिक्षा, और बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि TET वो पास होना चाहिए। ये TET दिया हुआ है तो ये आपका TET पास होना चाहिए, बिहार टेट जिसको कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं ख नंबर कि मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विषयक शिक्षा और B.Ed विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। अब ग नंबर देखते हैं कि जिसके पास D.Ed विशेष शिक्षा या B.Ed की योग्यता है उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। ग क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्ति B.Ed की योग्यता रखने वाले 1 से 5 शिक्षकों के प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये पैराग्राफ पर ध्यान दें, इस वाले पैराग्राफ पर। क्या दिया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा विभाग के लिए पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि C.TET अभ्यर्थियों के लिए B.TET 2070 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को, देखिए सामान्य कोटि UR के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए, यानी कि आपका C.TET है, जैसे C.TET का 60%
कितना होगा, 90 नंबर होगा। तो 60% अंक। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 50% अंक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 50% अंक दिया हुआ है। किसके लिए है ये पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को। यानी कि यदि आप पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी हैं, पुरुष हैं, तो 55% मार्क्स होना चाहिए। या यदि आप सामान्य कोटि की महिला हैं तो भी 55% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि जो महिला, जो फीमेल ये युवार हों तो इनके लिए सिर्फ 55% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला है, जैसे मान लेते कोई महिला है, वो यूपी की है और उसका सीटेट में 82 नंबर आया हुआ है, तो यह महिला कक्षा 6 से 8 वाली जो कक्षा है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और जो महिला बिहार की होगी, जिसका 82 नंबर आया होगा, वो भी जो कि 6 से 8 तक का फॉर्म अप्लाई कर सकती है। यही चीज़ ये लिखा हुआ है। अब उसके आगे क्या दिया है कि 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। है ना। तो अब इसके कहने क्या तात्पर्य है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी बीटेट पास है और वह ओबीसी है ना, तो ओबीसी या एससी या एसटी है, तो उसके लिए 55 नहीं केवल 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो नीचे हम सिलेबस के बारे में बता ही चुके हैं। तो ये रहा जो 6 से 8 तक फॉर्म, जो यानी कि ये उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है जिन्होंने ए स्टेट का फॉर्म नहीं डाल पाया। तो वे लोग 6 से 8 तक का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपका सीटेट होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए, यही शर्त है। और सीटेट में जो पुरुष रिजर्व होंगे उनके लिए 60% और जो महिला अनरिजर्व होंगी उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आप लोग को यह बताया कि कौन कौन लोग किस किस अर्हता एवं पात्रता के आधार पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया चीज़ लेकर के आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।